हेलो गाइस गाइस आज का वीडियो कॉलेज रिव्यू के ऊपर है यार। और कॉलेज है वीआईटी वेलोर। जी हाँ दोस्तों, वीआईटी वेलोर, उसके बारे में मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीआईटी वेलोर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ नो बकवास, नो टाइम पास, और मैं बहुत ही कम टाइम में आपको डिटेल चीज़ समझा दूंगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वीडियो से आप सेटिस्फाई हो जाओगे। बता दूँ वीआईटी वेलोर से रिलेटेड जो है कि इसका हाईएस्ट पैकेज कितना गया यार, 44 लाख पर एनम भाई। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसमें क्या क्या मीन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ, और सबसे बड़ा चीज़ भी बताने वाला हूँ जो इसके रिलेटेड है भाई। गूंजता है बहुत ही ज़्यादा, बोला जाता है इससे रिलेटेड। क्या सही है क्या गलत है वो तो बात का मैटर, बट जो जैसा है, जो हकीकत है, ट्रूथ है, वो बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब आई वाई यू चैनल पे। और यार दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को बढ़ाए यार, थोड़ा फैमिली बढ़ाए और मोटिवेशन मिलता है यार अपने को भी। तो आप चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, गाइस 2020 का स्टेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो एनआईआरएफ वालों ने 15th रैंक दे रखा है यार इसको। देख लो आप, 15th रैंक दे रखा है, इस्टेब्लिश हो रखा है आपका 1984 में। और भाई 250 एकर्स कैंपस एरिया है, मतलब सोच लो भाई आप लोग। ठीक है ना, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आगे चलते हैं यार, मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। अब दूसरा ये है फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? फ़ी स्ट्रक्चर ये होने वाला है पर ईयर के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। ट्यूशन फीस, ठीक है ना, आफ्टर डिडक्टिंग स्कॉलरशिप पर एनम, ठीक है, आईएनआर। देखिए आप क्या हो रहा है। जी हाँ भाई, देखो अब इसमें क्या होता है मैं बता दूँ। फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप रैंक ला रहे हो, अगर 5,000, 10,000, 8,000 भी ला रहे हो रैंक, ठीक है, और कोई बच्चा ला रहा है 800, 500 भी ला रहा है ना, तो उसको भी मतलब कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा। ठीक है, आपको उस पर भी सीएस मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या होता है पता है, कि आपको ये वाले कैटेगरी में मिलेगा। कौन से वाले कैटेगरी में? फोर्थ या तो फिफ्थ में। अब देखो यार, यहाँ इसलिए इसको बोला जाता है यार, डाकू बोला जाता है, थीप बोला जाता है, पता नहीं क्यों, मतलब इस टाइप से इन लोग का सजेशन रहता है, मेरे को समझ नहीं आता। बट फीस के मामले में मैं अगर बताऊँ तो आपके 5 कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, और ये कैटेगरी रैंक वाइज डिसाइड किया जाता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो फर्स्ट कैटेगरी। और फर्स्ट कैटेगरी में कितने सीट्स होते हैं पता है यार आपको? मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम आपको बताऊँ तो 80, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीट ही होते हैं। मतलब ये है कि आपको इस पे तो बहुत ही कम चांसेस है मिलने के लिए। ठीक है ना भाई, अगर 500 रैंक भी ले आए आप। अब और आपको ये बता दूं कि कैटेगरी 2 जो है उसमें तो शायद कोई सा 350 कुछ सीट्स के बच्चे, मतलब 350 के अगर आपका रैंक है आसपास तो आपको कैटेगरी 2 है। बाकी सब जो है भाई वो आप देख लो, बाकी अगर आपका रैंक है तो उस वाइज में आपको कैटेगरी 3, 4 और 5 के बीच में मिलेगा। और यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज क्या है देखो, कैटेगरी 2 से लेकर कैटेगरी 3 में अगर जाओगे तो भाई 1 लाख रुपए का चेंज डायरेक्ट से, मतलब भाई क्या 30 रुपया कमाए 6 महीने में, ये दे दे बाप को, तो हम क्या खाए? कुछ खाने को दे दे। क्या बोला जाए। ठीक है ना। और भाई यहाँ की बात करूँ तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आपको रहना है अच्छे से तो आपको तो नॉर्मल सी बात है, एसी रूम तो चाहिए ही। तो देखिए किस टाइप से मतलब फीस स्ट्रक्चर है इन लोग का, वो भी देखिए आप। ये देख रहे हो, ये हॉस्टल फीस। हाँ तो भाइयों, मतलब ये 3 बेडरूम होता है यार, 4 बेडरूम होता है और 6 बेडरूम होता है। तो भाई क्या है कि ना, 4 बेडरूम अगर लोगे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और अच्छा खासा रहेगा। ठीक है ना, और सिंगल बेडरूम लोगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है। और बट अपने अपने हालात के हिसाब से, हालात जो है या जो आपको सूटेबल लगे आप वो ले सकते हो यार। तो चलिए, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और आपको आगे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको जो बोला ना यहाँ, ये जो नील नील बताए जा रहे हैं कैटेगरी 1 में, तो कैटेगरी के 1 का ऑप्शन तो भाई कैंसिल ही हो गया। अब क्या करोगे? अब कैटेगरी 2 में भी देखना पड़ेगा आपका कौन सा है कैसा है। अगर मैं सीएस की बात करूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सीएस। अगर मैं आपको सीएस की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो भाई आप देखें मेनली जो अवेलेबिलिटी है, जो वो कैटेगरी 4 में ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, वेलोर कैंपस का। और सेम ही होता है यार, ये क्या बोलते हैं आपका, चेन्नई या नहीं कभी वैसे। बट मैं वेलोर की बात करूँ तो भाई समझ नहीं आता इनका क्या है और क्या कंडीशन होना चाहिए, कुछ चीज़ समझ नहीं आता। आपको पूरे साफ तौर से दिख रहा होगा। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। अब तो कैटेगरी 5 भी आ रखा है, तो वो भी आप देखो, कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो आप समझ रहे हो ना, आपको जो समझाया मैं, बस ये कोई मेन मुद्दा नहीं है। और आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा, जब इन लोग, ठीक है, जब इन लोग काउंसलिंग करते हैं तो ऐसा है कि इन लोग आपको 1 हफ्ते या तो फिर 15 दिन पहले बता देंगे। अब ऐसा काउंसलिंग होता है इन लोग का ऑफलाइन। ऑफलाइन में मतलब आपको एक सेंटर दिया जाएगा उन लोग के द्वारा। अब उन लोग आपको सेंटर दे दिए, मतलब आपको जैसे भी पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप फ्लाइट से जाओ, उड़ के जाओ, या तो फिर भाई देखो देखो कैसे करोगे, वो दिक्कत है यहाँ, ये दिक्कत होता है। अब मैं आपको आगे ले जाता,
भाई जैसे कि मैं आपको प्लेसमेंट बता ही दिया था शुरू ही, ठीक है ना। बट एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा यार, वन वर्ड फॉर प्लेसमेंट, ओवर हाइप। भाई जितना वो डिज़र्व नहीं करता है ना, वीआईटी वेलोर जितना डिज़र्व नहीं करता, उससे ज़्यादा उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है ना। उतना अफवाह ज़्यादा फैल रखा है और कुछ नहीं है। इसमें क्या दिक्कत होगा पता है यार, इसमें ना स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको फाइट मारना पड़ेगा यार किसी भी प्लेसमेंट के लिए। तो वीआईटी वेलोर मेरे को जहाँ तक लगता है यार, कॉलेज तो ठीक है बट प्लेसमेंट के मामले में पैसा भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा यार, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको समझ रहे हो ना। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखो, व्हेन यू आर अमंग पूल ऑफ अराउंड 8,000 स्टूडेंट्स, यू आर रियली हैव टू फाइट योर ओन, ठीक है ना। मतलब समझ लो भाई आप, वे थ्रू प्लेसमेंट्स, ठीक है। हाउ एवर इफ़ यू कैन हसल रियली हार्ड, एन एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर आर प्लेस्ड इन लीडिंग एमएनसीज एट यूएसए, यूके, आयरलैंड, जापान, चाइना, इसराइल, ताइवान, ठीक है ना भाई। ये सब में भी प्लेसमेंट होता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे लोग को कम से कम 10 स्टूडेंट का तो एवरेज 10 स्टूडेंट लोग का तो होता ही है। और सीटीसी ऑफर्ड वॉज 6.05 लाख विद ओवर 27 ऑफर इन द ईयर 2019, ठीक है भाई। बहुत सारे ऑफर, लॉट्स ऑफ ऑफर, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, यू हैव टू बी इन द दैट क्रीम दे ला क्रीम टू ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट। यस, ये भाई ये बात तो बहुत सही है, ये बहुत सही है, आप समझ रहे हो ना। और ये भी देखो आप, ये समझ रहे हो। चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें फैसिलिटीज़ बताता हूँ। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में आपको वो यार सब बेसिक जो चीज़ें होती है वो सब मिलेगी, बढ़िया फाइट वाइट करना वहाँ जाके, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपको करना है आउटडोर फैसिलिटीज़ में, जैसे इंक्लूड एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, टेनिस, और यही सब है। द कॉलेज ऑल्सो हैज़ अ फुली फंक्शनल, ठीक है, जिम भी है भाई, बहुत बढ़िया जिम भी है यहाँ, ठीक है ना। इंडोर स्पोर्ट्स में भी देख लो आप, चेस, कैरम, टेबल टेनिस और ये सब। अब फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ यार, तो बहुत ही हाई लेवल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस आपको वहाँ फैकल्टी मिलेंगे यार, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है यार, मैं ये बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई क्वालिफाइड है या बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है तो आपको भी समझा पाएगा अच्छे से, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। अपना अपना परसेप्शन होता है। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। अब मैं ये बोलना चाहूँगा, या बहुत लोग के मन में ये रहता है कि वाई यू शुडंट जॉइन वीआईटी, आपको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए वीआईटी। अगर ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं भाई इसमें फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आपका जनरल पब्लिक परसेप्शन जो होता है ऑफ बीइंग अ लुटेरा, डाकू, थीप, ये सब बोलते हैं यार, क्योंकि पता नहीं, सुनने में आया कि ये भाई पैसा से ही हो जाते हैं यहाँ, बहुत सारे चीज़ पैसे से हो जाते हैं। और सम जो इंसिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड कैन बी इजीली सीन ऑन कैंपस। यस यस भाई, ये चीज़ तो आप देख ही सकते हो। और स्टूडेंट्स आर जनरली वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, वीआईटी इज़ लाइक अ जेल। भाई ये सही में जेल टाइप है, ऐसे बोला जाता है। और क्योंकि मैं भाई एक दो लोग से बात किया वहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, उनसे मैं बात किया, तो वो यही वर्ड, एक्चुअली में यही वर्ड बोलते हैं कि भाई अगर बाहर अगर निकल गया अपन गलती से भी तो कुछ होता नहीं है, और अंदर रहो तो भाई ऐसे लगता है, हर चीज़ रह के भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है अंदर, मतलब समझ रहे हो। हाँ, वही वाली बात। अब चलिए मैं हॉस्टल की अगर बात करूँ, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर गुड है, क्लीन है, हाइजीनिक है। और वीआईटी वेल, और भाई कैंपस इतना बड़ा है तो अच्छा तो हो गई। और 24 हॉस्टल्स है विद 18 ब्लॉक्स फॉर बॉयज़ एंड 6 ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। अब अलॉटमेंट टू ईयर ड्यूरिंग काउंसलेशन, देख काउंसलिंग टाइम में होता है भाई आपका जो भी अलॉटमेंट या जो भी आपको लेना रहता है, ठीक है ना, वही सब होता है। और हॉस्टल फीस ऑल्सो इंक्लूड लॉन्ड्री फीस विच इज़ 44 वॉसेज इन 1 एकेडमिक ईयर, ठीक है ना, ये सब है। और आपको मैथ्स के बारे में बताऊँ तो भाई आप स्पेशल मैथ्स ले लेना, मतलब मैथ्स में स्पेशल जो थाली आता है आपका वो ले लेना, या तो फिर अपने अपने हिसाब से। और मैथ्स का खाना तो आप जान ही रहे हो, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। अब एलमनी अगर मैं आपको बताऊं, एलमनाई अगर मैं बताऊं, तो भाई नमोकॉल सर बहुत ही रिस्पेक्टेड सर हैं अनअकैडमी के, और बहुत ही कुछ यहाँ के लोग फोड़े हैं भाई, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ फोड़े हैं। अंश मेहरा है, ठीक है, और हॉकवर्ड, ठीक है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट, और ये सब भाई रोहित सर, ये देखो आप भाई, मतलब यहाँ के लोग फोड़े हैं भाई, अच्छा अच्छा चीज़ की हो, मतलब आपके अंदर कुछ जुनून होना चाहिए करने के लिए, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अब मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की, तो भाई फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हेल्थ सेंटर है, ठीक है, जो 24/7 है, ठीक है, हमेशा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फैसिलिटीज़ है। कैंपस इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। इनक्लेव विद ब्लैक टॉप्ड, ठीक है, वेल टाइल्ड रोड्स। इट्स फैसिलिटीज़ इंक्लूड अ कैंटीन, चैट एंड बेकरी, फूड कोर्ट, ठीक है, फूड कोर्ट्स भी है। वी मार्ट इज़ अ मल्टीपर्पज़ शॉपिंग मॉल, ठीक है, समझ रहे हो। और ये बता दूं भाई, इट्स स्टॉक जो होते हैं, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट नीड्स फ्रॉम मैट्रेसेस और क्लॉथिंग एंड एसेसरीज टू ग्रीटिंग कार्ड्स, हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट और मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर एयर के थ्रू देखो तो 128 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और रेलवे से अगर मैं बात करूँ तो 2.9 किलोमीटर फ्रॉम, ये क्या है यार, कटपटी कुछ है वहाँ, तो जंक्शन है। तो क्या बोलते हैं, यू कैन गेट अ कैब फ्रॉम द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन टू वीआईटी वेल्लोर, ठीक है, समझ रहे हो भाई। अब देखो ग्रेट थिंग्स अबाउट वीआईटी,
अगर यू कैन गेट अ GPA अबव 9.0 द अटेंडेंस रूल वोंट अप्लाई टू यू, ठीक है, ये है एक। और द कॉलेज हैज़ FFC कार्ड सिस्टम, ठीक है, फुली फ्लेक्सिबल कार्ड। इट अलाउस यू टू सेलेक्ट योर प्लेस ऑफ लर्निंग, योर टाइम ऑफ लर्निंग, योर फैकल्टी, ठीक है। अब VIT इज़ अ वेरी ग्रीन कैंपस है, और लॉट्स ऑफ सोसाइटीज़, लॉट्स ऑफ वर्कशॉप, लॉट्स ऑफ गेस्ट लेक्चर्स, सो द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इज़ अनलिमिटेड। बहुत सारे चीज़ें हैं, तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ें और अनलिमिटेड है अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ सीखने के लिए। अब जैसे कि एनुअल कल्चरल का मैं बात करूँ, यहाँ कॉलेज में जो होता है फेस्ट, तो उसको कुछ और ही नाम से बुलाया जाता है, वो है आपका ये, ठीक है ना। अब आप देखो, इट इज़ अ इंटरनेशनल 4-day इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स अलॉन्ग विद कंसर्ट्स, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना भाई, हाँ, तो ये 4 दिन का होता है, बहुत सारे ड्रामाबाजी, हर चीज़ होता है यार, मस्ती तो होता ही है, ठीक है ना, हर कॉलेज में होता है और यहाँ भी होता है, तो बहुत बढ़िया से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। सो गाइस, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और मेरे से जितना भी चीज़ें सब मैं वहाँ से भाई मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हूँ, और आपको अच्छा लगा तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।